राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे बिना बेटे के बहू कहाँ से आई, पीपल सींचने की बहुत अच्छी कथा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। सेठानी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह रोज नियम से पूजा पाठ करती, अपनी ननंद फूफस का सबका लेन देन करती, भांजे भांजियों का खूब दान पुण्य करती और रोज पीपल में जल चढ़ाकर पीपल को सींचती थी और पीपल की खूब पूजा करती थी। लेकिन सेठ सेठानी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन पड़ोसन ने कहा, क्यों क्यों इतना धर्म पुण्य करते हो? पूत का मुंह तो तुम्हें देखना नहीं है। सेठानी के कड़वे बोल सेठानी और सेठ से बर्दाश्त नहीं हुए। अब वे बहुत दुखी रहने लगे और अपने लिए एक संतान की कामना करने लगे। सोचते कि अब हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, अगर संतान नहीं हुई तो हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन होगा, कौन हमारा वंश आगे चलाएगा। यही चिंता उन दोनों को लगी रहती। वे दोनों उदास रहने लगे। सेठ को उदास देखा तो सेठानी ने सोचा कि सेठ ऐसे रहेगा तो जल्दी बीमारी पकड़ लेगी, इसलिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तभी सेठानी ने एक तरकीब सोची। उसने अपने गांव की दाई को बुलाया और उसे कुछ धन देकर उससे कहा कि तुम सेठ जी से कहना कि सेठानी गर्भवती है, वह मां बनने वाली है। तो दाई जो थी वह लालची टाइप की औरत थी। उसे तो धन मिल गया तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वह धन लेकर सेठ के पास गई और उससे बोली कि सेठ जी मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हैं, सेठानी जी गर्भवती हैं। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। अब धीरे धीरे 6 महीने पूरे हो गए। सेठ जी ने गोद भराई की जो है रस्म रखी, पूरे गांव को न्योता दिया। सेठानी ने दाई को लालच देकर पहले ही समझा दिया था कि जब मेरे 9वां महीना लगे, मतलब पूरा हो, जब बच्चा पैदा होने का समय हो, तो तुम तुरंत किसी का पैदा हुआ बच्चा ले आना और हमारे घर के में रुला देना, क्योंकि जिससे सब लोग यही समझेंगे कि सेठानी को बेटा हुआ है। अब सेठानी और सेठ बड़े खुश रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता और 9 महीने पूरे होने को आए। जब 9वां महीना पूरा हुआ तो दाई किसी का बच्चा लाई जो कि अभी अभी पैदा हुआ था और सेठ जी के घर लाकर उसे रुला दिया और सबको उसकी आवाज सुना दी। पड़ोसियों ने भी आवाज सुनी कि भाई सेठ के यहाँ तो संतान हुई है, क्योंकि उसकी रोने की आवाज आई थी। जब संतान की आवाज हुई तो सेठ दौड़ कर पहुंचा और बोला कि क्या हुआ है। तो दाई ने कहा पुत्र हुआ है। तो सेठ ने कहा कि मुझे दिखाइए। तो दाई ने कहा कि अभी नहीं दिखाना है, अभी 1.25 महीने से पहले आप, दाई ने कहा कि 1.25 महीने से पहले सेठानी और उसके बच्चे को आपको नहीं देखना है। तो सेठ ने कहा ठीक है। अब 1.25 महीना भी बीत गया तो सेठ ने अपने बेटे का नामकरण, कुआं पूजन आदि रस्मों को लिए जो है सेठानी से बात की कि अब बच्चे का नामकरण कराया जाए। तो सेठानी ने कहा कि तुम सब यार रिश्तेदार ननंद वगैरह को बुलाओ, लेकिन मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दिखाऊंगी। जब सब रस्में होने लगी तो बच्चे को बुलाया गया तो जो सेठानी थी कहने लगी मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरे बेटा हुआ है और किसी की नजर लग गई या मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। तब सेठानी ने जो भी रस्म थी उनकी जगह एक कटार थी जो वह दे दी और कटार के साथ ही सब रस्में हो गई और बच्चे का नामकरण हो गया। कुछ ऐसे ही दिन बीतते रहे। सेठ को सेठानी ने बच्चा नहीं दिखाया। धीरे धीरे वह 5-6 साल बीत गए। अब सेठानी ने सेठ से कहा कि देखो जी,
मेरा बेटा 6 साल का हो गया है, अब यह काशी जी पढ़ने जाएगा। तुम जाओ और इसके पढ़ने का इंतजाम करो। सेठ ने कहा कि मैंने कभी आज तक तुम्हारे बेटे को देखा नहीं है, तो इसे काशी जी कैसे भेजूं? तो इसमें सेठानी सेठ जी से बोली कि जैसे मैं कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। और सेठानी ने जैसे अपने बेटे के लिए बोला तो सेठ जी ने उसके लिए ऐसा ही करता गया। अब जो सेठानी कहने लगी कि मेरा बेटा, तो सब पड़ोसियों से कहने लगी मेरा बेटा काशी जी पढ़ने गया है और मेरा बेटा इतना सुंदर है, मैं किसी को नहीं दिखा सकती हूँ, नहीं तो मेरे बेटे को नजर लग जाएगी। और अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा और एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरा बेटा अब 16 साल का हो गया है, अब उसकी शादी करनी है। आप एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढकर उससे मेरे बेटे का विवाह करा दो। तब सेठ जी ने सेठानी से बोले कि तू क्यों मेरी आंखों में धूल झोंक रही है? जिस बेटे को मैंने आज तक नहीं देखा है तो उसकी शादी मैं कैसे करवाऊं? किससे करवाओगी? सेठानी कहने लगी कि आप तो बस ऐसे ही बोलोगे जब मैं कह रही हूं कि आप कन्या देखो, और मेरे बेटा शादी होगी तो आ ही जाएगा, आप सब देख ही लोगे। तब सेठ ने सोचा कि शायद सेठानी सही कह रही है। घने दिन में बेटा पैदा हुआ, माँ को ज्यादा लाडला है, इसलिए वह ऐसा करती है कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अब सेठ कन्या ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंच गया। वहां कुछ कन्याएं खेल रही थी और शाम होने वाली थी। वे घर बना रही थी और बिगाड़ रही थी। उनमें से एक कन्या अपने घर को नहीं बिगाड़ी, वह बोली बड़ी मेहनत से घर बनता है। तो सेठ को वही कन्या भा गई। अब वह उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल दिया। जब वह लड़की अपने घर में गई तो सेठ जी भी उसके पीछे उस घर में चले गए। उन्हें वह कन्या बहुत सुशील और समझदार लगी थी। सेठ जी ने उसके पीछे पीछे घर पहुंचकर उसके पिता से शादी की बात की और सेठानी ने अपने लड़के को जो है शादी सेठ जी ने अपने लड़के की शादी उस लड़की से तय कर दी। शादी की रस्में शुरू हो गईं। जिस भी रस्म में लड़के की जरूरत होती, सेठानी बहाना बना देती कि अभी उसका बेटा काशी जी से नहीं आया है और कटार के साथ रस्में करा देती। इसी तरह उसने जो सारी रस्में करा दी और उसके बाद जो शादी की घड़ी आई तो फेरे भी उसने कटार के साथ ही करा दिए। उसने कहा कि किसी कारण से मेरा बेटा नहीं आ पाया है तो कटार के साथ फेरे कर दीजिए, और बहू को विदा कराकर अपने घर ले आए। बहू भी आ गई और एक दिन सेठानी की पड़ोसन ने उसको ताना मारा और तो बहू से कहा कि बिना बेटे के बहू लेकर आ गई, आज तक तेरे बेटे को किसी ने देखा नहीं है। जब बहू ने यह बातें सुनी तो वह अपनी सास से पूछने लगी, माँ जी मेरे पति कहाँ हैं और वे कब आएंगे? तब उसकी सास पड़ोसन से बातचीत करने के लिए मना कर देती है और कहती है, बेटी तेरा पति काशी जी गया है और वह जैसे ही आएगा, जरूर आएगा, तो मैं तुझे जरूर तेरे पति से मिलवाऊंगी। यह पड़ोसन तो हमसे जलती है, इसलिए यह तुझे भड़का रही है, इसलिए आज के बाद इस पड़ोसन से बातें मत करना और घर से बाहर कहीं नहीं जाता। देखो मेरा मंदिर में जाने का नियम है, मैं जो पीपल सींचती हूँ, कीर्तन करती हूँ, तो उस बीच तुम कहीं भी बाहर मत जाना। अपना दरवाजा बंद करके घर के अंदर रहा करो। और ये लो चाबियां घर की, उसको घर की जो मेरे 7 कोठे हैं, 7 कोठों की चाबी ले लो और जो भी तुम्हारा मन करे वैसा हा करो, क्योंकि मेरा कोई और नहीं है। तुम ही मेरी बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, क्योंकि तुम्हें ही घर संभालना है, सब कुछ तुम्हारा है। कहकर सेठानी उसे 7 कोठों की चाबी पकड़ा देती है। बहू थी जो बड़ी खुश हो जाती है। अब अगले दिन जब सास मंदिर जाती है तो बहू चाबी लेकर कोठे खोलने लगती है। एक दिन उसने पहला कोठा खोला तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े रखे थे। उन्हें देखकर बहू बहुत खुश हुई, उन्हें पहनती और श्रृंगार करती। पूरा दिन ऐसे ही उसका बीत जाता।
अब दूसरे दिन उसने दूसरा कोठा खोला तो उसमें तरह तरह के गहने रखे हुए थे, जिन्हें देखकर बहू बहुत खुश होती। अगले दिन उसने तीसरा कोठा खोला, किसी में अनाज, किसी में मिठाइयाँ। ऐसे करते करते बहू जो है ऊब गई कि रोज रोज यही खोलती हूँ। अब उसकी सास जब मंदिर गई तो वह सोचने लगी कि सातवां कोठा रह गया है, उसको और खोल कर देखती हूँ। जब सास मंदिर गई तो उसने सातवें कोठे को खोला। जब उसने सातवें कोठे को खोला तो उसमें क्या देखती है, उसमें जो एक पीपल का पेड़ है और मंदिर बना हुआ था। तो बहू सोचने लगी, मेरी सास तो रोज मंदिर जाती है, घर में ही मंदिर है, तो क्यों बाहर जाती है। अब वह जो देखती है कि सातवां कोठा खोल के उसमें पीपल का जो पेड़ है उसमें से एक लड़का निकलता है। तो बहू उससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब वह लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ और मैं कांसी जी से आया हूँ। बहू ने कभी अपने पति को देखा नहीं था, तो उसने कहा कि मैं अभी माँ जी को बताऊंगी। तो वह कहता है कि अभी माँ को कोई बात मत बताना। बहू ने अपने पति को देखा नहीं था तो उसको ही अपना पति मान लिया और उसके साथ बातें करने लगी। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही सातवें कमरे में पहुंच जाती और रोज लड़का के साथ, जो कि लड़का उस पेड़ में से निकलता था, उसके साथ खूब बातें करती, चौपड़ खेलती। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीत गए तो बहू गर्भवती हो गई। तो सेठ जी सेठानी पर बहुत गुस्सा करने लगे कि अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, हमारी तो जो इतनी बदनामी हो जाएगी, हमारी तो समाज में नाक ही कट गई। मैं आज तक बेटे को किसी ने नहीं देखा, मैंने खुद आज तक अपने बेटे को नहीं देखा, तो बहू पेट से कैसे हो गई। इस तरह सेठानी ने कहा कि क्यों गुस्सा करते हो, मैं अपनी बहू से पूछ लूंगी। सेठानी ने बड़े प्यार से अपनी बहू से पूछा कि बहू, ये बच्चा किसका है। तो बहू ने बता दिया कि माँ जी, आपके बेटे का है। माँ जी, वो काशी से आ गए हैं और सातवें कमरे में छुप कर रहते हैं। मैं आपके मंदिर जाने के बाद रोज वहां जाती हूँ और हम दोनों वहां पर खूब चौपड़ पासे भी खेलते हैं, बातचीत करते हैं और समय बिताते हैं। इस पर सास ने सोचा कि पता नहीं कौन कमरे में छिप कर बैठ गया है, जो मेरी भोली भाली बहू को जो है ठग रहा है, क्योंकि मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है। वह तो मन में सास ऐसे ही सोच रही थी। इस पर सास ने कहा कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं था। तो बहू ने कहा, माँ जी, आपके बेटे ने मना कर दिया था कि माँ को मत बताना। तो सास ने कहा कि बेटे से कहना कि चूड़ी पहनाने की रस्म करनी है, तो चूड़ी पहनाने की रस्म में जरूर आए, क्योंकि जब प्रेग्नेंट महिला होती हैं तो कहीं पे गोद भराई, कहीं पे चूड़ी पहनाने की रस्म, कुछ ना कुछ रस्में अलग अलग कस्बों में, अलग अलग राज्यों में तरह तरह की होती हैं। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ चूड़ी पहनाने की रस्म है, जो बेटा ही बहू को पहनाता है। तो वह कहने लगी, ठीक है माँ जी, मैं उनको बता दूंगी। अब अगले दिन बहू ने जो सारी बात उस लड़के को बताई। लड़के की माँ ने कहा, लड़के से कह दिया कि मेरी माँ ने कहा है कि जरूर आना है मुझे चूड़ी पहनाने, नहीं तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। तो उसने, लड़के ने कहा अपनी बहू से कि ठीक है, माँ से कह देना मैं जरूर आऊंगा। तो बहू ने सास से कहा, माँ, आपका बेटा कल जरूर आएगा। तो दोनों सास बहू निश्चिंत हो गईं। अब चूड़ी पहनाने की रस्म में सारे मोहल्ले पड़ोस की औरतें इकट्ठा हो गईं। तो बहू को बैठाया गया चौकी पर और उसके बेटे का इंतजार करने लगी, क्योंकि बहू को चूड़ी तो वही पहनाता। अब क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद एक 17-18 वर्ष का बहुत ही सुंदर नौजवान लड़का आकर बहू के पास बैठ गया। तो वहां आए सभी मेहमान और गांव वाले चौंक गए। देखो कितना खूबसूरत लड़का है, इसलिए सेठानी अपने लड़के को किसी को नहीं दिखाती थी। रस्म खत्म होने पर लड़का जाने लगा। तो बहू बोली, अब आप कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा कि अब मुझे जाना पड़ेगा। तो लड़का जाने लगा तो बहू भी लड़के
के पीछे पीछे चल दी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास जाकर सांप की कैंचुली पहनने लगता है तो बहू उस कैंचुली को आग लगा देती है। दरअसल वह लड़का एक नाग होता है जो मनुष्य के रूप में आता है, और कैंचुली को बहू जो उसकी जला देती है। तो अब वह कैसे नाग के शरीर में जाता, तो लड़के का शरीर जलने लगता है, जिस पर बहू उस पर कच्चा दूध डाल देती है, जिससे उसकी जलन शांत हो जाती है। उसके बाद लड़का और अपनी बहू और सेठ सेठानी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है, क्योंकि पीपल देवता से वह लड़का आता था जिसे पीपल देवता भेजते थे। क्योंकि पीपल देवता सेठानी की पूजा से बहुत खुश थे, इसलिए वह उस नाग को सेठानी का बेटा बनाकर भेजते थे। अब जब उसकी कैंचुली जल गई तो वह दोबारा उधर नहीं जा सकता था, और पीपल देवता ने उसे सेठ सेठानी का पुत्र बनकर रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए भेज दिया। हे पीपल देवता, जैसे तुमने सास बहू का मान रखा, जैसे तुमने सेठ सेठानी की गोद भरी, वैसे ही इस जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। निसंतान दंपतियों को संतान देना, जिनके धन नहीं है उन्हें धनवान बनाना, जो रोगी हैं उन्हें स्वर्ण काया देना। बोलो श्री हरि राधे राधे।